हम लोग बहुत बुरा फंस सकते हैं। मुझे हेड केटरर का फ़ोन आया था, शिवांश इन्वेस्टिगेशन कराता फिर रहा है। वो मुझसे पूछ रहे थे हेड केटरर कि मैंने रौनक को केटरिंग एरिया के आसपास देखा है या नहीं देखा। वैसे तो किसी केटरिंग वाले ने कुछ नहीं कहा है, पर एक वेटर है जिसने कहा है कि उसने देखा है रौनक को केटरिंग एरिया के आसपास। What? स्मिता आंटी, आपने सुना ये शिवांश कैसे हाथ धो के रौनक के पीछे पड़ गया? वो गवाह ढूंढ रहा है, वो रौनक को फूड पॉइजनिंग के केस में फंसाना चाहता है। वो रौनक को क्यों फंसाएगा जब उसने कुछ किया ही नहीं है? Exactly. रौनक ने जब कुछ गलत किया ही नहीं है तो रौनक फंस ही नहीं सकता है। कुछ भी गलत नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। यही तो मैं कह रही हूँ कि रौनक ने कुछ गलत नहीं किया है, बेचारा बेकार में फंस जाएगा। इसीलिए शिवांश को रोको, नहीं तो बात की सच्चाई पता करते करते वो हम तक पहुँच जाएगा। हमसे मेरा मतलब है मैं फंसूंगी, क्योंकि खाने में जहर तो आप लोगों के कहने पे मैंने ही मिलाया ना, और मैं कितना भी छुपा लूँ सच्चाई तो बाहर आ ही जाएगी। कुछ नहीं होगा ऐसा। होने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मैं होने नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ कि रौनक से शिवांश बहुत नफरत करता है और उसे गुनहगार साबित करने के लिए वो कुछ भी करेगा। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि जहर किसने मिलाया है। उसे तो बहुत अच्छा मौका मिल गया है रौनक से बदला लेने का। लेकिन मैं शिवांश को रोकूंगी, उसे रोकूंगी रौनक पर इल्जाम डालने से। क्या कहा तुमने? एक वेटर ने रौनक को केटरिंग एरिया के आसपास देखा? जी। तो कोई बात नहीं, मैं पुलिस से कह दूंगी कि मैंने ही रौनक को वहां भेजा था मेरे लिए पानी लाने के लिए। कुछ भी हो जाए मैं रौनक को फंसने नहीं दूंगी। आंटी, वैसे वहाँ पुलिस स्टेशन में क्या हुआ था? मैंने वो हैंडल कर लिया है, तुम टेंशन मत लो। ओके, यस, आपको मुझसे मिलना था? हाँ सो, मैं जानती हूँ उस दिन शिवांश के रिसेप्शन के खाने में जहर किसने मिलाया था। किसने? तुमने ये सब क्यों किया? पैसों के लिए। तुम्हें वो खाना खाने की क्या जरूरत थी? सो, उस खाने में जहर मिलाने वाला और कोई नहीं बल्कि स्मिता जवेरी है। तुम्हें कैसे पता? और तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो? देखिए सर, आप इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन मैंने इसकी इन्वॉल्वमेंट अपनी आंखों से देखी है। देखिए, आपका अपना लॉजिक है, और आप जब स्मिता जवेरी से, प्रिया सलूजा से या मेरी प्रार्थना दी से बात करेंगे तो मुझे पता है इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आप स्मिता जवेरी को देंगे, क्योंकि वो पैसे वाली है, वो अमीर घर से है, उनका नाम है, उनका रुतबा है। लेकिन सर, आप मेरा लॉजिक भी तो देखिए ना, मेरा लॉजिक भी तो गलत नहीं है ना। स्मिता जवेरी वो पहली इंसान थी जिसने ये इन्फॉर्मेशन पास की प्रिया सलूजा को कि खाने में जहर मिला हुआ, जिसके बाद प्रिया सलूजा ने सबकी जान बचाने की कोशिश की। सबसे पहली बात, कानून सबके लिए एक है। दूसरी बात, तुमने अभी कहा कि स्मिता जवेरी ने ही खाने में जहर मिलाया था, तो क्या अगर पुलिस को आई विटनेस की जरूरत पड़ी तो तुम आई विटनेस बनोगी? तुम उनके खिलाफ कोर्ट में गवाही दोगी? हाँ सो, जो कुछ भी हुआ वो मैंने देखा है और मैंने सुना है, क्योंकि ये प्रूफ करता है कि स्मिता जवेरी ने ही उस खाने में जहर मिलाया था। तो अगर आपको मेरी जरूरत पड़ती है कभी भी तो मैं आई विटनेस बनूंगी। ओके। सर, एक मिनट, चल मेरे सर, क्यों क्या बोली जा रही है? क्या कर रही है तू? मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। नहीं तो कुछ भी बोल रही है। चुप हो जाओ, बस चुप हो जाओ। सच को छुपाऊं? मुझे पता है जब स्मिता जवेरी ने ये कांड किया मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं कैसे एक बेगुनाह बच जाने दूं? उस दिन रिसेप्शन की रात को ना पायल भी आई थी वहाँ, और ऊपर से दी वो इतना बड़ा घूंघट लेके आई थी। इसका मतलब तो साफ है ना कि वो सबसे अपना चेहरा छुपा रही थी। वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी पता चले कि वो यहाँ आई हुई है। और दी को ऐसे चेहरे छिपा के तब भी आए जब उसका इरादा गलत होता है, वो कुछ गलत करने आया होता है।